पिछले वीडियो में आपने देखा था कि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के अंदर हमने जर्नल एंट्री बनाई थी परचेजर की बुक में। तो अभी आपको हेडिंग पहले डाल देते हैं, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, और इसमें हेडिंग डाल दीजिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर। इसमें केवल वेंडर बोलते हैं, हायर वेंडर नहीं बोलते। वो पिछले चैप्टर में था हायर वेंडर, इसमें केवल वेंडर। तो आप ये देख चुके हो कि परचेजर की बुक में क्या क्या एंट्री होती है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। अब हम आपको बता रहे हैं कि वेंडर के यहाँ क्या क्या एंट्री बनेगी। तो इसमें भी कोई पिछले चैप्टर से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस इसमें भी एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा जो अभी परचेजर के यहाँ अपन डेबिट किए थे, इसमें रिवर्स हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो सेलर की बुक में सबसे पहले जो एंट्री बनती है गुड्स के एग्रीमेंट की, बेचने की जो एंट्री होती है फॉर सेल ऑफ गुड्स, इसके लिए तो गुड्स है, एसेट्स नहीं कहलाएगा, जबकि परचेजर के लिए वो एसेट्स होता है और सेल ऑफ गुड्स। तो जब गुड्स को बेचता है वेंडर परचेजर को उधार क्रेडिट, तो इसके बुक में एंट्री बनेगी परचेजर या बायर, परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि इसके लिए तो गुड्स है, तो गुड्स का सेल्स अकाउंट कहलाता है। और अब देखिए इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा इसके लिए। तो इसको जो इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट के साथ मिलेगा वो पहले पूरा का पूरा एक साथ क्रेडिट हो जाता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम से। फिर बाद में जैसे जैसे इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट होते जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट में अपने आप इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है। और यदि जीएसटी है तो जीएसटी बेचने वाले के लिए कौन सा जीएसटी होता है? आउटपुट जीएसटी, चाहे वो आउटपुट आईजीएसटी हो या आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, जो भी होगा उसका नाम आ जाएगा। बीइंग गुड्स सोल्ड। अब यहां पर सेल्स के उसमें कौन सी अमाउंट आएगी? तो जो टोटल कैश प्राइस होती है, जो टोटल कैश प्राइस होती है एसेट्स की, इसके लिए गुड्स की, वो एक साथ आ जाएगा टोटल कैश प्राइस। और इंटरेस्ट सस्पेंस में टोटल इंटरेस्ट पूरे इंस्टॉलमेंट का मिला के टोटल इंटरेस्ट पूरा एक साथ, ये टोटल इंटरेस्ट। और जीएसटी तो जितना आपने को दिया रहेगा परसेंटेज में, और यदि जीएसटी परसेंट में दिया है तो वो इस पे कैलकुलेट होगा कैश प्राइस पे। तो ये हो गया फर्स्ट एंट्री गुड्स को बेचने की। इसके बाद कुछ डाउन पेमेंट है तो वो डाउन पेमेंट मिलेगा सेलर को, तो उसके यहाँ ऑन रिसिप्ट ऑफ डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री बन जाएगी। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जनरली बैंक अकाउंट लिखते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिससे पैसा मिल रहा है परचेजर से, टू परचेजर्स अकाउंट। एकदम सिंपल एंट्री है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर। बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, तो ये डाउन पेमेंट मिल गया। तो स्टार्टिंग में ये दो एंट्री, पहले एग्रीमेंट के समय गुड्स को बेचने की और डाउन पेमेंट रिसीव्ड की। अब इसके बाद आती है इंस्टॉलमेंट की बारी। तो इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री फॉर
इंटरेस्ट ड्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री सेम रहेगी। जो अपन परचेजर के यहाँ बनाए थे उसका रिवर्स एंट्री। परचेजर के यहाँ क्या बनाए थे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। इसके यहाँ तो इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट किया अपन अभी, सॉरी क्रेडिट किया, ये ऊपर में देखिए। तो अब क्या होगा? वो डेबिट होगा। तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और जितना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है वो अमाउंट आ जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जितना भी है वो अमाउंट बस आएगा यहाँ पे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अभी अपन इंस्टॉलमेंट के समय की एंट्री बना रहे हैं, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू, फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगा पूरा विथ इंटरेस्ट। तो उसकी एंट्री बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजर। इसमें हायर परचेजर नहीं बोलते क्योंकि हायर है ही नहीं इसमें। हायर का मतलब रेंट होता है, तो ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, हायर नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव, सेकंड है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव, क्योंकि इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री हर बार वही बनता है सेम, कोई अलग अलग नहीं बनेगा। इसके बाद ऊपर में अपन सेल्स अकाउंट क्रेडिट किए थे, तो सेल्स अकाउंट को कहां ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। और इंटरेस्ट अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहले इंटरेस्ट के ट्रांसफर की एंट्री बता देता हूं मैं। ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यदि कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो उसकी एंट्री बन जाएगी, इंटरेस्ट आप ऊपर देखिए डेबिट किए थे, सॉरी क्रेडिट किए थे, ऊपर की एंट्री में देखो हाईलाइट करके बता रहा हूं मैं। इंटरेस्ट अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ है क्योंकि सेलर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, उसको मिल रहा है। अब यहाँ डेबिट हो जाएगा, उसको ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कंपनी है तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल आ जाता है, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर। अब इसके बाद लास्ट एंट्री सेल्स अकाउंट का बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ये भी एंट्री बार बार नहीं बनेगी, केवल फर्स्ट ईयर में। तो उसको अपन लिखेंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसकी एंट्री बन जाएगी, सेल्स पहले क्रेडिट किए फर्स्ट एंट्री में, अब डेबिट हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है हमेशा सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ सेल्स ट्रांसफर। तो ये देखिए पूरी 6 एंट्री इसके यहाँ भी बन गई। स्टार्टिंग की 2 एंट्री जो है एग्रीमेंट के समय बेचने की गुड्स को, और डाउन पेमेंट, ये जो फर्स्ट जो 2 है ये केवल पहले साल में, बार बार नहीं बनेगी। लेकिन कौन कौन सी एंट्री है जो हर साल बनेगी? वो है 3rd, 4th एंड 5th, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। बस ये 3 एंट्री है
जो बार बार बनेगी। ये लास्ट वाली भी एंट्री बार बार नहीं बनेगी। मान लो 4 इंस्टॉलमेंट है तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में ये 3 एंट्री आपकी बार बार बनेगी। इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करने की। हर साल की अमाउंट अलग हो सकती है क्योंकि हर साल इंटरेस्ट अलग हो सकता है और इंस्टॉलमेंट भी हर साल अलग अलग हो सकती है। और ये इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट होती है जो पे करते हैं, और इसको जो रिसीव्ड होता है पूरा विथ इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, और इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की। तो ये 3 एंट्री आपको हर बार बनाना है। तो पिछले चैप्टर हायर परचेस और इसमें इंस्टॉलमेंट में बहुत ज्यादा एंट्री में डिफरेंस नहीं है, बस एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इसमें एक्स्ट्रा हो गया है, बस उसको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट काफी पूछा जाता है एग्जाम में कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाइए, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगले वीडियो में आपको इसका एग्जाम्पल बताएंगे कि इसको सॉल्व करते समय इसका कैसे अपन अमाउंट वगैरह पुट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे।